अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी का लेसन नंबर 27 है, साइंटिफिक लुक एट मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसकी पास्ट हिस्ट्री को देख लेते हैं, जिसमें मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ मेंटल इलनेस और डिजीज के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की। कदीम में इससे पहले जो मेंटल डिसऑर्डर्स थे उसे समझा जाता था कि ये कोई सोल या माइंड की बीमारी होती है, जिससे मेंटल डिसऑर्डर्स अकर्स होते हैं। और मेंस की जो थिंकिंग है वह वेरियस फेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स आल्सो अंडरवेंट एवोल्यूशन। कहा जाता था जिस तरह इंसान की सोच डेवलपमेंट के फेजेस से गुजरती है, इसी तरह मेंटल डिसऑर्डर्स भी एवोल्यूशन के फेजेस से गुजरते हैं। इससे पहले कदीम जमाने में कहा जाता था कि इंसान के अंदर एक सोल होती है, इंसान के अंदर एक इंसान होता है जो जब भी इंसान को कोई मेंटल डिजीजेस अपेयर होती है तो उसकी जिम्मेदार वो सोल होती है, ना कि वो इंसान। जब भी सोल डिस्टर्ब होगी तो वो मेंटल सिम्टम्स अपेयर करेगी। और इनका ये भी मानना था कि जब इंसान जो ख्वाब देखता है वो उसके बस की बात नहीं, वो सोल की वजह से होते हैं। वो सोल की एक्टिविटीज होती हैं कि जब इंसान सो जाता है तो वो उसके जिस्म से निकल कर वो काम परफॉर्म करती है जिसे इंसान ख्वाब की शक्ल में देख रहा होता है। उसके बाद जो मेंटल इलनेस के लोगों को मैड पर्सन का नाम दे दिया गया। इनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि मैड पर्सन जो हैं, जो मैड पीपल हैं, वो दुनिया से बिल्कुल गाफिल होते हैं। वो अपनी दुनिया में जीते हैं, वो जिस तरह से जिस अपने ख्याल से जिस सोच से देखते हैं दुनिया को, वो उसी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हमारे सोच से और हमारी जिंदगी से वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स एंड रोमन्स, इनके मुताबिक मेंटली इल पीपल वर पोसेस्ड बाय स्पिरिट्स। ये कहते थे कि जो मेंटली इल लोग होते हैं वो दरअसल कोई इनके अंदर स्पिरिट होती है, कोई स्पिरिचुअल इन नेचर का मसला होता है। लेकिन जब इन्होंने इसे स्टडी किया तो उन्होंने रिफॉर्म किया और कहा कि ये स्पिरिचुअल इन नेचर नहीं बल्कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद जो मेंटली इल पीपल्स अबव नॉर्मल पीपल एंड थॉट दे कुड फोरटेल फ्यूचर। ये समझा जाता था कि जो मेंटली इल पीपल्स होते हैं ये फ्यूचर के बारे में बहुत दुरुस्त बताते हैं, और वो जैसा भी जो भी फैसला करते थे उस पर अमल किया जाता था और उससे बहुत बेहतर समझा जाता था। और उसके बाद इन मेंटली इल पीपल्स को इस तरह समझा जाने लगा कि इन्हें टॉर्चर किया जाने लगा और इन्हें जिंदा ही दफना दिया जाता था। जब इजिप्टियन सिविलाइजेशन में एक प्रोसेस शुरू हुआ, एक अमल शुरू हुआ जिसे ट्रिपैनिंग का नाम दिया गया। उस पे हर मेंटली इल पर्सन के स्कल में सुराख कर दिया जाता था, होल कर दिया जाता था, जिसके अंदर जो भी इवल या जो भी कोई बैड स्पिरिट होगा वो निकल जाएगा। 13 to 14 सेंचुरी तक यही प्रैक्टिस चलती रही और इसे या इन्हें टॉर्चर किया जाता रहा या इन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौर आया। ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, जब इंडस्ट्रीज बनी और लोगों ने जॉब की तलाश में गांव छोड़कर शहर की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। लेकिन अभी वहां पर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी जितने ज्यादा लोगों ने माइग्रेट करके वहां रहना शुरू कर दिया। हजूम मतलब कि वहां की जो तादाद थी, पॉपुलेशन थी, वो वहां की फैसिलिटीज से ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से क्राइम बढ़े और बार्गिंग शुरू हो गई, लोगों ने मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त ये सब कुछ होने के साथ साथ लोगों के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स आई थी उनकी सोच में। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मसले का हल निकाला जाए। जो मेंटली सिक लोग हैं या जो क्राइम्स हैं उनके लिए एक अलग वो इंस्टीट्यूशन बनाए जाए जहां उन्हें रखा जाए। लेकिन इन इंस्टीट्यूशन का ये मतलब नहीं था कि उन्हें सोसाइटी से अलग किया जा रहा है, बल्कि उन्हें रिकवर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। जिसकी और उन्हें क्योर और डिसिप्लिन, उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जा रहा था ताकि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सके, और उनका इलाज किया जा रहा था उन इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन यहाँ पर एक और मसला था, वहाँ क्रिमिनल्स को और मेंटली इन लोगों को इकट्ठे ही रखा जा रहा था, उन्हें सेम ट्रीटमेंट किया जाता था और उन्हें सेम जगह पर रखा जाता था। जबकि क्रिमिनल्स में और मेंटली इन लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसे स्केपगोटिंग का नाम दिया गया, कि इससे फेडरलिज्म तो कम हो गई किसी हद तक, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक मसला बन गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन द मिडिल एंड द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के एंड में इस मेंटल इलनेस को थोड़ा सीरियस लिया गया और इसके बारे में स्टडी किया गया, और ये नतीजा निकला कि ये कुछ नर्वस डिजीजेस होती हैं। नर्वस डिजीजेस की वजह से इंसान मेंटल इलनेस का शिकार होता है, जिसके बाद उनका उसके नर्वस डिजीजेस की बुनियाद पर उनका ट्रीटमेंट होने लगा। तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा।
मैं फिर भी एक दफा रिपीट कर देती हूँ अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कि इसमें बताया जा रहा है कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या है और पास्ट हिस्ट्री में मेंटल डिसऑर्डर्स को किस तरह तस्वर किया जाता था। तो लोग कहते थे कि इंसान के अंदर एक रूह होती है, जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो वो मेंटल सिम्टम्स अपेयर करती है, और जो इंसान ख्वाब देखता है वो भी सोल की वजह से होते हैं। और जो मैड पर्सन लोग होते हैं उन्हें कहा जाता था कि ये कुछ, पहले कहा जाता था कि ये स्पिरिट की वजह से होते हैं, फिर कहा गया कि ये मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर कहा गया कि ये जो भी फ्यूचर के बारे में बताते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होता है। फिर उन्हें गलत समझा जाने लगा, उन्हें कहा उन पर टार्चर किया जाने लगा, उन्हें जिंदा दफन किया जाने लगा। उसके बाद फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन में एक ट्रिपेनिंग प्रोसेस हुआ जिसमें उनके स्कल किया कर दिया, स्कल में होल कर दिया जाता था। उसके बाद फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आई जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, इससे क्राइम बहुत ज्यादा बढ़े। और फिर क्राइम और जो हमारे मेंटल इलनेस के लोग थे उनके लिए अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए और उन्हें रखा गया, लेकिन उन्हें एक ही इंस्टीट्यूशन में रखा जाता था जिसकी वजह से स्केपगोटिंग का जो टर्म इस्तेमाल की गई, ये मसला पैदा हुआ। और फिर 18th सेंचुरी में पता चला कि जो मेंटल इलनेस के लोग होते हैं एक्चुअली में इन्हें कोई नर्वस डिजीज होती है, और उसके मुताबिक उनका इलाज किया जाने लगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आएगा, और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो वही मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी। और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।